हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी दो टाइप के होते हैं, एक होता है रियल और दूसरा होता है नॉमिनल। तो रियल और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है और इसको आज हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे। देखिए, जीडीपी का सबसे पहले मतलब क्या होता है। एक कंट्री है, उसके बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना भी होता है उसको हम कहते हैं जीडीपी। तो रियल जीडीपी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। और ये जीडीपी जब भी काउंट होता है वो हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे ही काउंट होता है। इसमें कभी भी हम रॉ गुड्स को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन ईयर मेजर्ड एट अ प्राइस ऑफ बेस ईयर। रियल जीडीपी हमेशा बेस ईयर पे निकाला जाता है और नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट ईयर पे निकाला जाता है। बेस ईयर का मतलब क्या है? यानी कि मान लीजिए अगर हम 2023 का जीडीपी निकालें और हम बेस ईयर अगर मान लेते हैं कि 2011 है या फिर 2015 है तो हम उसके कंपैरिजन में निकालते हैं रियल जीडीपी को। लेकिन अगर हम 2023 का जीडीपी निकालते हैं और करंट ईयर पे ही निकालते हैं तो वो हमारा हो जाता है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो रियल जीडीपी हम किसी एक पिछले ईयर को बेस ईयर मान के उसके बेसिस पे निकालेंगे इस साल का, तो पता चलेगा जो हमारा जीडीपी कितना इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है। नॉमिनल जीडीपी अभी का जो प्रोडक्शन है इस साल का उसी का निकालेंगे हम करंट ईयर पे, तो ये हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, अभी हम और क्लियर कर लेंगे आगे इसके फॉर्मूले के साथ, जब क्वेश्चंस देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जो रियल जीडीपी होता है इन दोनों में से बेटर कौन सा है? जो इकोनॉमिक ग्रोथ हम मेजर करें कंट्री का, तो इस दोनों में से बेटर क्या है, कौन सा जीडीपी बेटर है? तो बेटर हमारा है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जो होता है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए सबसे बेटर टूल है। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी बेटर नहीं है, नॉमिनल जीडीपी बेटर टूल नहीं है। अब इट कैन इंक्रीज ओनली व्हेन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज इन करंट ईयर। ये कब बढ़ेगा? जब आउटपुट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का वो अगर बढ़ता है तभी बढ़ेगा क्या रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी कब बढ़ेगा? आइदर व्हेन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइज और व्हेन करंट प्राइस। जब आउटपुट या करंट प्राइस कुछ भी अगर बढ़ जाता है तो नॉमिनल जीडीपी आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन रियल जीडीपी कब इंक्रीज होगा? जब आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस, रियल जीडीपी को, और इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। क्योंकि कांस्टेंट प्राइस क्यों कहा जाता है? क्योंकि पिछले प्राइस पे निकाला जाता है, जो आपका बेस ईयर होगा उसके प्राइस पे निकाला जाएगा। और करंट प्राइस इसलिए कहा जाता है नेशनल इनकम क्योंकि हम इस साल के हिसाब से निकाल रहे हैं। अब इस दोनों का फॉर्मूला देखिए, उसके अकॉर्डिंग आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या है? P1Q1 और रियल जीडीपी का है P नोट Q1। तो बेस ईयर में हमेशा प्राइस को हम P नोट और क्वांटिटी को हम Q नोट मानते हैं। करंट ईयर में हम प्राइस को P1 और क्वांटिटी को Q1 मेजर करते हैं। अब मान लीजिए हम जो यहाँ पे बेस ईयर ले रहे हैं ये 2011 को हम बेस ईयर ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम 2011 को बेस ईयर लेंगे तो प्राइस तो 2011 का ही चलेगा, लेकिन क्वांटिटी जो है वो अलग अलग ईयर की चलेगी। किसमें? रियल जीडीपी में। ठीक है, और नॉमिनल में हम इसी साल का प्राइस और इसी साल की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम निकालते हैं नॉमिनल जीडीपी 2011, 12, 13 का, तो देखिए हमने क्या किया, P नोट Q नोट इसको मल्टीप्लाई किया 10 इंटू 5 50। 2012 का निकाला तो सीधा सीधा हमने प्राइस और क्वांटिटी जो भी उस साल का रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिया। 2013 का हमने निकाला तो डायरेक्ट प्राइस और क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब हम रियल निकालेंगे 2011 का, जब हम 2012 का, अगर हम 2011 का रियल अगर निकलेगा
तो जो भी बेस ईयर होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए 2011 का जीडीपी जो है, बेस ईयर हम 2011 ही लेके चलते हैं, तो 10 इंटू 5 50 निकला। 2012 का अगर हम निकालेंगे तो क्या रहेगा, प्राइस हमारा 10 ही रहेगा क्योंकि बेस ईयर हमारा 2011 है, लेकिन क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई तो हो गया हमारा 100। फिर हम 2013 का निकालते हैं तो प्राइस हमारा 10 ही रहेगा लेकिन क्वांटिटी 15 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन कंपैरिजन टू दिस रियल जीडीपी ज्यादा एक्यूरेट दिखाएगा आपको नॉमिनल जीडीपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि प्राइस पिछला वाला ही है, क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है वो हमें पता चलता है, ठीक है। तो जीडीपी में प्रोडक्शन का बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, प्राइस तो इंक्रीज हो गया, अगर हम नॉमिनल से निकालेंगे तो हमें क्लियर ही नहीं होगा। जैसे अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी इनकम, जीडीपी में कुछ तो लिमिटेशंस होती है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिमिटेशंस है। ओनली राइज इन जीडीपी में नॉट शो दैट देयर इज राइज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है। तो अगर जीडीपी आपका बढ़ रहा है, यानी कि जीडीपी आपका पता चल रहा है कि आपका जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वहां पे कोई इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रहा है, यानी कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड नहीं चेंज हो रहा है। लोग जो है मतलब पहले से और अच्छी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है उनकी वो नहीं बदल रही है। लोगों को हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, जो बेसिक उनकी जरूरत की चीजें हैं वो नहीं मिल रही है, इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रहा है, लोगों का कुछ फायदा नहीं हो रहा है, तो जीडीपी बढ़ने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। इफ देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होगा इकोनॉमिक वेलफेयर के, विद राइज इन इकोनॉमिक वेलफेयर, if there is unequal distribution of income with rise in GDP, means rich is getting rich and poor is getting poor, GDP हमारा बढ़ रहा है, जीडीपी जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो पुअर है वो और पुअर हो रहा है, और जो रिच है वो और रिच हो रहा है। तो ये क्या है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, अनइक्वल है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे वेलफेयर कैसे होगा, जो पुअर है वो और पुअर हो गया, उसके पास अब खाने को बिल्कुल कुछ नहीं है। देर इज अ वाइड गैप बिटवीन पुअर एंड रिच, रिच और पुअर के बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम वेलफेयर तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है। देन देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर विद राइज इन जीडीपी, तो जीडीपी के बढ़ने से इकोनॉमिक वेलफेयर पे कोई असर नहीं होगा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा फोकस करिए जो एग्जाम्पल है इसके ऊपर। यहाँ पे देखिए जीडीपी है 2011 का, प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है हमें। प्राइस 5 था, क्वांटिटी 7 था, 35, प्राइस 8, क्वांटिटी 6, 48। ये तीन अलग अलग तरीके के गुड्स हैं, एबीसी, उन तीनों अलग अलग तरीके के गुड्स का हमने निकाला है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो ये 40, तो जीडीपी 2011 का कितना रहा, 123। अब हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन को यानी कि क्वांटिटी को हम कांस्टेंट ले लेंगे, क्वांटिटी हमारी इंक्रीज नहीं होगी, प्राइस हमारा बढ़ेगा या घटेगा जो भी हो सकता है। अब जब हम रियल जीडीपी निकालेंगे तो रियल जीडीपी में तो हम प्राइस बेस ईयर का ही लेते हैं, तो बेस ईयर का ही प्राइस लेंगे, क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज नहीं हुई है तो बेस ईयर की क्वांटिटी रहेगी। तो यहाँ पे जो 2011 और 2023 की जीडीपी होगी वो बिल्कुल सेम होगी। आप देखिए बिल्कुल भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में क्या है कि प्राइस जो है आपका उसी साल का लगेगा और क्वांटिटी आपकी इंक्रीज नहीं हुई है तो सेम क्वांटिटी रहेगी। तो यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी में आप देख सकते हैं कि जो जीडीपी है वो 190 हो गया 123 से, जीडीपी इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया 123 से 190 हो गया है, लेकिन प्रोडक्शन ही इंक्रीज नहीं हुआ है। प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ तो एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुई, लोगों को फायदा नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी तभी तो लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा तो बच्चे स्कूल जाएंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, हॉस्पिटल्स खुलेंगे, लोगों को अच्छी से दवाइयां मिलेंगी, इलाज मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा।
है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए 2011 से 2023 में प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो यहाँ पे हमें रियल जीडीपी में पता चल रहा है कि यहाँ पे तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ है, प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं है, प्रोडक्शन जो इंक्रीज हुआ है वो है जीरो। ठीक है, तो यानी कि जीरो चेंज इन जीडीपी। तो इसीलिए हम रियल जीडीपी को हमेशा आइडियल मानते हैं। ठीक है, जो जीडीपी हम कैलकुलेट करते हैं वो रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी में हम देख रहे हैं कि प्राइस की वजह से जो है वो हमारा जीडीपी ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे बढ़ गया है, पर प्रोडक्शन तो उतने का उतना ही है। अब कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, सेकेंड जो हमारा लिमिटेशंस है वो है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं। अब ऐसे गुड्स का बढ़ जाना जीडीपी में, ऐसे गुड्स गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ना जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, जैसे सिगरेट, लिक्विड, टबैको, गोलियां, रिवॉल्वर। जैसे पाकिस्तान में आप देखिए हर बच्चे के पास एक रिवॉल्वर है। ठीक है, तो वहां पे क्या है, बच्चे जो है वो ना तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं ढंग से। ठीक है, सबको गोली चलानी आती है, तो वो जीडीपी के लिए अच्छा है नहीं है। पाकिस्तान की जीडीपी और डाउन जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, इकोनॉमी के लिए वो चीज काफी ज्यादा खतरनाक है, अच्छी नहीं है। वहां पे इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रहा है, वहां पे जीडीपी नहीं इंक्रीज हो रही, प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन ऐसी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, जो लोगों के लिए अच्छा नहीं है। तो ये भी मैटर करता है कि प्रोडक्शन हो रहा है तो किस चीज का प्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। तो जीडीपी में हमें ये भी देखना है कि प्रोडक्शन किन चीजों का होना चाहिए। नॉन मोनेटरी एक्सचेंज, अब एक तीसरा लिमिटेशंस क्या है जीडीपी में, नॉन मोनेटरी एक्सचेंज। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे पहले बार्टर सिस्टम होता था, लोग क्या करते थे, पैसे का लेन देन नहीं करते थे। अब उन्होंने चीजें एक्सचेंज कर ली। जैसे एक लड़का है, अगर वो मिलने जा रहा है किसी से, अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलने जा रहा है, उसका एक दोस्त है, उसके पास अच्छी सी जैकेट है, शूज है, उसने कहा कि भाई मेरे को अपनी जैकेट और शूज दे दे। वो चाहता तो खरीद सकता था, लेकिन उसने खरीदा नहीं, उसने मनी को यूज नहीं किया। मनी को यूज नहीं किया यानी कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ा तो यहाँ पे जीडीपी में लॉस हो गया। अब उसने अपने दोस्त से ले लिया जैकेट एंड शूज, दोनों चीजें, और उसके बाद वो अपने फ्रेंड को मिलके आ गया। अब उसका तो वेलफेयर हो गया, उसका फ्रेंड, उसकी जो फ्रेंड थी वो उससे इंप्रेस हो गई, उसका जो मोटिव था वो पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे जीडीपी तो नहीं इंक्रीज हुआ ना, जीडीपी में प्रोडक्शन तो नहीं इंक्रीज हुआ ना। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करना लोगों का ही काम है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि वेलफेयर हो रहा है, वेलफेयर हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो वो भी हमारे जीडीपी के लिए अच्छा नहीं है। वेलफेयर भी होना चाहिए, प्रोडक्शन भी होना चाहिए। जीडीपी में दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, वेलफेयर इंक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तभी वो एक आइडियल जीडीपी माना जाएगा। अगर वेलफेयर डिक्रीज हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, तो कोई फायदा नहीं है। या फिर वेलफेयर मतलब प्रोडक्शन हो रहा है सामान का लेकिन लोगों का फायदा ही नहीं हो रहा है, या फिर वेलफेयर हो रहा है लेकिन प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तब भी ये जीडीपी जो है वो अच्छा नहीं है, ये बेनिफिशियल नहीं होगा। दोनों चीजें बढ़नी चाहिए, वेलफेयर भी बढ़ना चाहिए और प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखना है कि नॉन मोनेटरी एक्सचेंज, नॉन मोनेटरी एक्सचेंज कौन सा एक्सचेंज होता है जिसमें मनी शामिल ना हो। ठीक है, तो ऐसे जीडीपी को हम आइडियल जीडीपी नहीं मान सकते। तो ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। अब फोर्थ लिमिटेशन हमारी क्या है, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज का मतलब है गुड और बैड इम्पैक्ट पड़ना किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का हम पे। ना तो हम उसका कोई प्राइस पे कर रहे हैं, ना हम उसका कोई पेनल्टी पे कर रहे हैं। यानी कि हम पे कोई अगर गुड इफेक्ट पड़ता है तब भी हम उसका प्राइस नहीं पे करते। यानी कि मान लीजिए हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसी जो है हमारे, उन्होंने एक गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स लगाए। अब उन फ्लावर्स की खुशबू जो है सुबह सुबह आती है, सुबह सुबह आती है तो मतलब बहुत अच्छा फील होता है, फ्रेश हो जाते हैं एकदम, घर में दिन भर खुशबू आती रहती है अगर, तो हमारा घर जो है एकदम रिफ्रेश रहता है, अच्छा फील होता है। लेकिन क्या हम उनको कोई पैसे पे कर रहे हैं उसके बदले में, नहीं। हमें तो अच्छा फील हो रहा है, हमारा वेलफेयर हो रहा है, लेकिन इसके बदले में कोई प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, जीडीपी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। लेकिन अगर हमारे पड़ोस में एक ऐसा इंसान आ गया जो बहुत स्मोकिंग करता है, बहुत ज्यादा
लिक्विड, टबैको, इन सब का मतलब यूज करता है। तो क्या करेगा, वो दिन भर स्मोक करता रहेगा, हमारे आसपास से भी गुजरेगा तो स्मोक करेगा। अब स्मोक की वजह से वो जो धुआं छोड़ेगा, तो यूज तो वो कर रहा है, लेकिन किसका नुकसान हमारा हो रहा है, क्योंकि जैसे ही वो स्मोक करेगा तो उससे हमें भी नुकसान होगा, हमें अच्छा फील नहीं होगा, हमें बुरा फील होगा। तो ये क्या हो गई, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अगर किसी दूसरे के किसी काम करने से हमें अच्छा या बुरा महसूस होता है, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नलिटीज। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में हमारा फायदा होगा, कोई दूसरा कुछ कर रहा है उससे फायदा हमारा होगा, कोई दूसरा गलत कर रहा है उससे नुकसान हमारा होगा, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। ठीक है। तो आई होप आपको नॉमिनल और रियल जीडीपी में डिफरेंस पता चल गया होगा, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी भी आपको क्लियर हो गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। थैंक यू सो मच।